और ऐसे ही सीताराम राधे श्याम का उच्चारण करने के लिए घर छोड़ दिया, आ गए। भगवान का नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करते थे, जैसे आप करते हैं ना, तन मन धन सब तेरा, और क्या लागे मेरा, सब तेरा है। भगवान तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान से कहती हैं, भगवान सब है, माँ भी तुम, पिता भी तुम, बेटा भी तुम, त्वमेव सर्वम, तुम सब हो। और घर पहुंचे छोटा बेटा, अरे बाबूजी माँ कहाँ थी? माँ से पूछा बाबूजी से, तो बाबूजी दौड़े दौड़े आते बेटे को गोद में उठाकर, अरे हम तो सिर्फ तेरे हैं, तुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे? भगवान ने कहा, देखो इस चालाक को, मेरे पास आया था तो त्वमेव सर्वम कह के गया, और घर जाते ही बेटा बेटी पोता पोती देकर बुद्धि बदल गई। ऐसे ही भरत जी हैं, भाव से पूजन वर्णन करते हैं। एक बार की घटना है कि भरत जी गंडकी नदी के तट पर बैठ करके जाप कर रहे थे, भाव से भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसी समय कुछ हिरणों का समूह, हिरणियों का जलाशय के समीप अपनी क्षुधा को, प्यास को बुझाने के लिए, तृप्त होने के लिए वहां आती हैं। भरत जी बगल बैठ के सीताराम सीताराम राधे श्याम माला जप रहे थे। और उसी समय एक शेर ने दहाड़ लगाई, और शेर की दहाड़ सुन करके, शेर की दहाड़ जैसे ही सुनी सारे हिरण भागे, हिरनियां भागी, लेकिन एक उसमें गर्भवती हिरनी थी, और उसने भी छलांग लगा दिया इस नदी से उस नदी की ओर, और ऐसा छलांग मारा कि उसके गर्भस्थ शिशु, वहीं पर गर्भस्थ शिशु का उसी गंडकी नदी छलांग लेते हुए वो शिशु गर्भ से बाहर आ गया, और उस ओर जाकर के वो हिरनी मर जाती है। अब ये छोटा सा हिरण का बच्चा बहता 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 भरत के पास तक आया। भरत को इतनी दया आई कि बेचारी की मां भी मर गई। तत्र तदा राजन हरणी पिपास्या जलाशयाभ्याम शमयिकै वोपजगाम। कहते हैं आज भरत जी को इतनी दया आई, तो देखो कभी कभी दया भी बंधन का कारण हो जाती है, बड़े सावधानी से रहना है साधना मार्ग में। और भरत जी ने क्या किया, उस छोटे से हिरण के बच्चे को उठा लिया, क्योंकि दया करना बहुत जरूरी है। शरणस्य परित्यागे महापातक युग भवेत, शरणागत का परित्याग करने से महापाप लगता है। अतः अब इसका कौन है मेरे अलावा। बस भरत जी उठाकर ले आए घर, और घर में लाकर उसको हरी हरी घास खिलाते थे, पूजा करते और एक हाथ से सहलाते थे, एक हाथ से माला फेरते थे। बोलो राधे राधे। आप भी तो ऐसा नहीं करती हैं, एक हाथ अपने कुत्ते पर और एक हाथ माला पर, नहीं होता ऐसा। लेकिन ऐसा जरूर करती हैं कि एक ध्यान मोबाइल पर और हाथ में माला, ये तो होता ही। और इस प्रकार से एक हाथ में माला, दूसरे हाथ से अपने हिरण के बच्चे को बड़े भाव से सहलाते थे, और बीच बीच में आंख खोल के देख लेते और आशीर्वाद देते, खुश रहो, हमेशा सुखी रहो। अब वो कभी मुंह से स्पर्श कर देता, हाथ से छू देता, आहा कितना सुख मिल रहा है, ये मुझे अपना पिता मानता है, ये मुझे अपना मानता है। कुछ ऐसे भी लोग होते, मैं इसका बाप हूं, पशु को कहते हैं, मैं इसकी मां हूं,
देखो, मैं मूक प्राणियों का विरोध नहीं कर रही। ये मूक प्राणी जितने ईमानदार होते हैं उतना कोई नहीं होता, लेकिन उसी को अपने जीवन का सर्वस्व उसकी मां बाप बहन भाई बन जाना ये ठीक नहीं है। एक मर्यादित ढंग से हर जगह इंसानों से भी उतनी रिश्ता होनी चाहिए। लेकिन स्थिति क्या हुई और क्यों शास्त्र आपको सावधान रहने के लिए कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। आहा, मुझे पिता मानता है, मैं इसका सब कुछ हूं, कौन है मेरे अलावा इसका। दिन भर यही सब सोचते रहते थे। और एक बार की बात, हिरणियों का समूह देखा, वो छोटा सा हिरण, उसको अपनी पार्टी के लोग मिल गए, वो निकल गए, वो चल पड़ा इनको छोड़ करके। अब कुटिया में पड़े पड़े भरत जी को इतना दुख हुआ, हे भगवान, मेरे साथ रहने वाला हिरण का शावक कहां चला गया, मुझे छोड़कर क्यों चला गया। इतना दुखी होते हैं, अभी भी नहीं आया, सूर्यास्त होने वाली है, अभी भी उसका आगमन नहीं हुआ। बहुत दुखी, बहुत कष्ट में। अद्यापि ममना मृगवधुन्ना आगच्छति, अभी भी नहीं आया। शाम हो गई, रात हो गई, ये चांद मेरे उस बच्चे को शीतलता देना। और यही सब करते करते भजन माला छूट गया, बस वही हिरण का बच्चा ही याद रहा। जिस भजन के लिए घर से बाहर गए थे, बन गए थे, अब वो भजन छूट गया है और केवल उसी हिरण के बच्चे में ही दिमाग लगा है। और बस आकस्मिक काल आई और काल से उनका पंच भौतिक शरीर छूटा और बाद में वो उन्हें हिरण योनि ही प्राप्त हुई। तो कहने का भाव, आखिरी वक्त में जिसकी सोच आपके मन में रहेगी, जिसका चिंतन करोगे, आखिरी में दूसरे जन्म में वही रूप मिलने वाला है, वही शरीर मिलने वाला। और इसीलिए किसी ने कहा है कि अधिकांश स्त्रियां मरते वक्त पुरुषों का चिंतन करती हैं और इसीलिए वो दूसरे जन्म में पुरुष होकर प्रकट होती हैं, और अधिकांश पुरुष मरते वक्त स्त्री का चिंतन करते रहते हैं और मरने के बाद वो स्त्री बनकर प्रकट होते हैं। लेकिन स्त्री बनो, पुरुष बनो और कहीं कुत्ता बिल्ली याद आ गया, पार हो गई बेड़ा, फिर आओगे उसी कुत्ता बिल्ली बनकर। बोलो राधे राधे। हिरण बनना पड़ा, केवल प्रेम और दुलार का कार्य ये हुआ। प्रेम दुलार गलत नहीं है, प्रेम गलत नहीं है, शरणागत की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन आसक्ति गलत है, ममता गलत है, उसी में लीन मत हो जाओ। और बस मृग योनि मिला, लेकिन इस मृग योनि में भी सावधान है, क्योंकि पिछला जन्म याद है। हे भगवान, इस योनि में बड़ा कष्ट है। घर छोड़ा था ताकि भगवान का भजन कर सकूं, सब कुछ छोड़ने के बाद भी मेरी ऐसी दशा हो गई। भगवान मेरी रक्षा करो। और मृग शरीर में भी वो एकादशी का व्रत करते थे। और एक दिन जंगल में आग लगी और उनका मृग शरीर जलकर भस्म हुआ। फिर जन्म हुआ, और फिर जन्म हुआ अंगिरा गोत्र कुल में, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। और इस जन्म में भी नाम भरत ही था। पूर्व जन्म का सब याद था इनको, क्योंकि पुण्य करने के कारण सब दिमाग बना हुआ था। माँ बाप बड़ा प्रेम करते हैं भरत से, पिताजी सिखा रहे हैं, ब्राह्मण कुल में आया है, गायत्री भी याद नहीं है, गायत्री मंत्र याद कर। पिताजी 6 महीने तक रटाते रह गए और इन्होंने मन में सोचा कि पता चला आज गायत्री मंत्र रटाएंगे, कल सत्यनारायण भगवान की कथा रटा देंगे, अब चलो वो भी मुक्ति में बाधक हो जाएगी। तो इससे अच्छा कि एक नारायण याद हो गया, एक कृष्ण नाम याद हो गया। अब व्यर्थ का दुनिया भर का शब्द याद करने से क्या मतलब, क्योंकि आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, शब्दम जालम महारण्यम चित्तम भ्रमण कारकम। ये शब्दों के जाल है, और इसीलिए शब्द अन्य व्यर्थ के, क्योंकि साधना की
चरमोत्कृष्ट अवस्था तो मौन हो जाने में है, बड़बड़ाने में थोड़ी है। शांत हो जाना, चुप हो जाना। बोलना इसलिए भगवान ने शिव को भी पढ़ा। शिव हमेशा शांत रहते हमारे काशी विश्वनाथ बाबा, लेकिन अगर शिव शांत हो जाते तो फिर इतनी सुंदर सरिता कभी प्रवाहित ना होती जो हम और आप बैठकर सुन रहे हैं और समाज का कल्याण हो रहा है। तो साधकों को बोलना जरूरी भी है, क्योंकि जो आनंद वो अकेले अकेले लूट रहे हैं वो आनंद संसार वालों को भी मिलना चाहिए। लेकिन संसारिक केवल व्यर्थ की बात, गलत बात, ऐसा व्यर्थ बड़बड़ाना नहीं चाहिए। आज नारायण याद हो गया, अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं। पिताजी थक गए। कहा पिताजी ने कि आखिर ये जड़ बुद्धि वाला है। जब नहीं याद कर पाए तो पिताजी ने कहा जड़ है ये, और जड़ कहने के कारण नाम जड़ भरत पड़ गया। भरत जी का नाम जड़ भरत। अब भरत जी, पिताजी कुछ दिन बाद स्वर्गवासी हो गए, मां भी चल बसी, भाभी संभालने लगी। अब भाभी परेशान हो जाती, पूरा घर का काम भी करवाती और बाद में जो जूठा पत्तल में बच जाता इनको दे देती। लेकिन उस खरी भूसी एकदम बुरे तरह, मतलब कुछ भी मिल जाए उसे प्रसाद जैसा ग्रहण करते थे। अन्न का कभी तिरस्कार मत करो, ये नहीं खाता, वो नहीं करता, नहीं। अन्न भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करो और भगवान से प्रार्थना करो, अन्न पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा है ये, इनका तिरस्कार मत करना। और भरत के चरित्र से समाज के वर्ग के लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। जो मिल गया प्रसाद मानकर खाते थे। और कहते हैं भाभियों ने कहा अपने अपने पतियों से, इनके भाइयों से, कब तक इसे ढोएंगे? तो इसके भाइयों ने कहा अब क्या करेंगे, जंगल में इसे खेत में लगा देते हैं। तो खेत में लगा दिया काम करने को, तो जहां मेड़ बनाना था वहां गड्ढा बना देते थे, और जहां गड्ढा करना था वहां ऊंचाई में बना देते थे। सब उल्टा सीधा काम। भाभी ने कहा ये तो व्यर्थ है, इसको भोजन कराना, ना काम करेगा ठीक से ना धंधा। भाइयों ने कहा 2-4 दिन ले जा रहे हैं भोजन, फिर भोजन भी बंद कर देंगे। जड़ भरत जी प्रायः स्नान नहीं करते थे। जनेऊ जो थी वो काली पड़ गई थी, जनेऊ काली पड़ गई थी। लोग इन्हें नरपशु कहकर बुलाते थे। बच्चे नरपशु कहते तो ये जानवर जैसा आवाज भी निकाल देते थे, बच्चे और खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि देह भाव से मुक्त हो चुके हैं, शरीर से ममता नहीं। और बस एक दिन की घटना है, जड़ भरत जी अपने खेत में बैठकर रखवाली कर रहे थे, वज्रासन में बैठे थे, और उसी समय वज्रासन पर बैठे हैं। और उसी समय कहते हैं कि कुछ चोर लोग, कुछ डाकू लोग किसी का बलि देने जा रहे थे। और बलि देने जब जा रहे थे और संयोग से उसका बलि देने वाला व्यक्ति भाग गया। अब क्या करें, सबने दूसरा व्यक्ति ढूंढना शुरू किया। और जब जंगल में, जब खेत के पास गए तो देखा रात्रि में ये अकेले ही वज्रासन पर बैठकर देख रहे हैं। बड़े मोटे तगड़े थे। सबने कहा हाँ, चोरों ने कहा अब इनकी बलि चढ़े, काली मां और खुश होगी। 4 चोर पकड़े, उठा कर ले गए। इनको बहुत खुशी हो रही है, इन्हें न जाने का दुख, इन्हें कुछ मतलब ही नहीं। चले गए। बलि देने वाले को पहले बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाता है, और खूब स्वादिष्ट भोजन आए, मन भर से खाए। और उसके बाद चोरों के सरदार ने उठाया खड्ग, और जैसे गला को काटने को उद्यत हुए, गला के गर्दन पर खड्ग गिरे। लेकिन उससे पूर्व एक घटना घटी। उससे पूर्व ये घटना घटी कि अचानक उस मूर्ति में स्थिर काली माता उस मूर्ति को फाड़ती हुई बाहर प्रकट हो जाती है। बोलो काली माता की। और मां ने वो खड्ग छीन लिया
और खड्ग को छीन करके सारे चोरों के सर को कलम कर दिया, सारे चोरों के गले को काट दिया। क्यों? क्योंकि महापुरुष के ऊपर किए गए अपराध का फल स्वतः अपने ही भोगना पड़ता है। सबके गले को काट दिया। और मां बलि नहीं चाहती, बलि देना है तो अपनी बुराइयों की बलि दो ना। जो तुम में काम है, जो तुम में क्रोध है, जो तुम में ईर्ष्या है, अगर स्वाहा करते हो, बलि देते हो तो इन्हीं को छोड़ दो ना। शराब पीते हैं लोग, बलि देना है तो शराब को जाकर छोड़ दो, त्याग कर दो, स्वाहा कर दो। भगवान आज से कसम खा रहे हैं, हमने अपने गलत आदतों की बलि दे दी है। पशु की बलि देना ये कहां की मानवता है? और मारते हैं, साथ साथ उसी को खा लेते हैं। एक डॉक्टर साहब से एक ने कहा कि आप नॉनवेज खाते हैं क्या? शादी में हमारे यहां बहुत, उन्होंने कहा कि नॉनवेज हमारे यहां बहुत बनता है शादी में, और हम बड़े आदमी जितने कहे जाते हैं वो और बना रहे। तो डॉक्टर साहब ने कहा, सुनिए, अगर मरे आदमी को छू देते हो तो फिर नहाते हो ना जाके घर में, और खुद मार कर खा रहे हो तब तक पवित्र हो तुम। एक शव, एक मुर्दा छू जाए शरीर से तो 15 बार नहाते हो, और दुनिया भर के जानवरों को मार के खाना कहां की मानवता है? और सबसे विचित्रता यह है, डॉक्टर साहब ने कहा, अजी मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है कि दुनिया भर के जीव जंतु लाकर मरे हुए इसी में दफना दो। मेरा पेट है, कब्रिस्तान नहीं है। तो अगर आप भी ये गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को बना नहीं सकते, बिगाड़ने के अधिकारी नहीं हो। कष्ट उतना ही होता है, चाहे मछली मारो, मुर्गा मारो, जितना पशु मारते हो, कष्ट उतना ही होता है। एक उंगली कट जाए आपकी, कितना दुखी होते हो। अरे बाप रे बाप, दिन भर बैंडेज चाहिए, दिन भर कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखाने का उपाय चाहिए। और जब तुम मारते हो किसी पशु को, तो क्या उससे तकलीफ बराबर होती है? क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर प्रिय है, चाहे वो पशु हो, नर हो, जानवर हो, सबको। इसलिए आज यहां पर भागवत में उपस्थित और साधना टीवी चैनल के माध्यम से अपने अपने घर में बैठ करके इस कथा को सुनने वाले समस्त भाइयों से, अन्य स्त्री पुरुष जो भी मदिरा का, जो भी मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप बलि देना है तो अपनी बुराइयों की बलि दो, अपने गलत आदतों की बलि दो। स्वाहा करना है तो अपने गलत आदतों को स्वाहा कर दो। और इस तरह से काली माता ने सबको मार, क्योंकि मां बलि नहीं चाहती, मां तो चाहती है बस बुराइयां छोड़ दो। और बस भरत जी को, जड़ भरत को सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देती रही। जड़ भरत समझ ही न पावे, न तो आज बच जाने का कोई खुशी है, न मरने का कोई गम था। आज भरत जी बड़े समान भाव में। और इसी प्रकार से एक बार राजा भरत कहते हैं, सिंधु सौबीर देश के राजा रहूगढ़ ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, देखो थोड़ी क्लिष्ट तो बात पड़ेगी, मुझे पता है कि आप थोड़े भजन के आदी हो, थोड़ा नाचने के, गाने के, थोड़ा उत्सव मनाने के, आपको आनंद आता है और हमें भी बहुत आनंद आता है। लेकिन कल से तो उत्सव बहुत सारे शुरू ही होंगे, बहुत आनंद लूटना है। अभी बहुत भाव से कथा सुननी है, थोड़ी देर, क्या पता पूरी कथा नहीं उतरती, एक दो वाक्य व्यक्ति के जीवन को छू जाते हैं, एक दो शब्द व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और विश्वास है आप निश्चित रूप से पालन करेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की। राजा रहूगढ़ अपने पालकी पर बैठकर जा रहे थे। 3
बोझ ढोने वाले थे, राजा की पालकी उठाने वाले, कहाँ आ रहे। एक की कमी पड़ रही थी तो सबने देखा मोटे तगड़े बैठे थे, पकड़कर इन्हीं को लगा दिए, चलो उठाओ। अब ये बेचारे लेकर चलने लगे। अब बीच में इनकी आदत है, अगर बीच में संत चाहता है कि छोटी से छोटी चीज की भी रक्षा हो, बीच में चींटी भी देख ले तो 1 फीट ऊपर कूद जाते थे, फिर थोड़ा आगे कोई जानो फिर 1 फीट ऊपर। अब जो अंदर पालकी में बैठा है उसकी दुर्दशा हो रही थी। आखिरकार राजा ने मुख निकाल करके कहा ही, अरे तुम लोग जीते हो कि मर गए हो? तो सब डर के मारे सोचे दंड मिलेगा, सबने कहा हम लोग ठीक चल रहे हैं, ये एक ही है जो कूद कूद के चल रहा है। राजा रहुगढ़ ने मुख निकालते हुए कहा, अरे तू मुर्दा है कि जीता है? ढंग से चल वरना अभी तेरी चिकित्सा करूंगा। हर बस इतना कहा, फिर कुछ आया कीड़ा मकोड़ा, फिर 1 फीट ऊपर कूद गए। अब तो राजा रहुगढ़ ने बहुत बोला है, बहुत कुछ कहा है, व्यंग किया है। आहा, तुझसे तो उठता नहीं होगा क्योंकि तू बहुत पतला है ना, क्योंकि वो मोटे थे। तुम इसलिए बहुत थक गए होगे क्योंकि इतना मार्ग तुमने अकेले ही तय किया है ना, क्योंकि 3 साथ में थे इसलिए व्यंग किया। और इस प्रकार से राजा के व्यंगपूर्ण वचनों को सुनकर आज पहली बार जीवन में जड़ भरत ने बोला है। जड़ भरत कभी ना बोलते, लेकिन जड़ भरत ने जाना कि महापुरुषों के ऊपर किए गए अपराध, ये ज्ञान प्राप्ति भगवान कपिल से लेने जा रहा है ज्ञान। और आज अगर इसने अपशब्द कह दिया और मैंने अगर प्रत्युत्तर ना दिया तो ईश्वर इसे सबक सिखाएगा, इसलिए मुझे बोलना ठीक है ताकि ये जितना पाप कर चुका है वो कम हो जाए। जड़ भरत ने कहा, रे मूर्ख, तुम मेरी चिकित्सा करेगा? चिकित्सा तू शरीर की कर सकता है, मेरी नहीं कर सकता। आत्मज्ञानियों के लिए ये प्रसंग है और आप भी समझेंगे, समझ में आएगा। चिकित्सा किसी की करेगा? शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। मोटा कहा, मोटा होना, पतला होना, सुंदर होना, खराब होना, ये शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे कीचड़ में, जल में कमल रहती हुई भी कमल पवित्र मानी गई है, वैसे ही इस शरीर में आत्म तत्व, आत्मा रहते हुए भी आत्मा पवित्र मानी गई है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। और आत्मा मोटा पतला काला गोरा जितना भेद करते हो, लंबा छोटा नहीं होता। ये केवल व्यवहार मात्र है, शरीर सत्य नहीं है। और इस प्रकार से जब बड़े बड़े आत्मज्ञान का उपदेश दिया, अरे कूद गए अपने पालकी से और कूद करके पैर पर गिर गए। राजा रहुगढ़ ने कहा, बताइए कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, ना मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से डरता हूं। मैं तो केवल डरता हूं कि किसी ब्राह्मण का मुझसे अपमान न हो जाए। मैं तो एक ज्ञानी व्यक्ति के अपमान से डरता हूं। आप सच सच बताइए, कहीं आप इस रूप में मेरे भगवान कपिल तो नहीं, जो मुझे ज्ञान देने के लिए आए? तब जाकर के बोले हैं। आज राजा रहुगढ़ ने कहा, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये आपका शरीर है, शरीर के ऊपर पालकी, पालकी का भार, पालकी के अंदर मैं बैठा हूं, मेरे शरीर का भार। तो महाराज मुझे ये बताइए, मेरे शरीर का भार पालकी पर पड़ा, पालकी का भार आपके शरीर पर पड़ा, तो अगर शरीर को कष्ट हुआ है तो दुख और सुख व्यर्थ नहीं होते, क्योंकि उनकी उपज आत्मा से ही होती है। तो आत्मा को कष्ट कैसे नहीं हुआ, ये बात मुझे आप समझाइए। तब जड़ भरत ने कहा, रे ज्ञान तेरे पास कुछ नहीं है और चला है ज्ञान प्राप्त करने।
अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि इत्यादि वेद वाक्य को रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। और कहते हैं जैसे स्वप्न में देखी हुई चीजें व्यर्थ होती है, वैसे ही इस शरीर के द्वारा ये भगवान की माया, यहां कुछ भी कर लो सब ऐसे स्वप्न की भांति नश्वर है, ऐसे ही मिट जाती है। आज जड़ भरत से कहते हैं राजा रहुगढ़, जैसे हमने कोई पात्र, एक कोई कुकर ले लिया, एक कड़ाही ले लिया, उसको चूल्हे पर रखा, तो नीचे ईंधन लगा दिया, तो ईंधन में अग्नि लगा दी, अग्नि का तेज उस बटुए पे पड़ा, उस पात्र पर पड़ा, और पात्र के अंदर अग्नि के कारण पात्र के अंदर चावल इत्यादि पक जाते हैं, तो एक दूसरे से संबंध हुआ, तो उस संबंध के कारण चावल पर भी तो फर्क आया। तो शरीर में ही आत्मा है, तो आत्मा में फर्क क्यों नहीं पड़ा? आत्मा में भी फर्क पड़ेगा ही। राजा रहुगढ़ की बात सुन करके आखिर जड़ भरत ने कहा, ये जितने तुमने उदाहरण दिए सब के सब, ये जितने उदाहरण हैं वो सब के सब जड़ की उदाहरण हैं, और आत्मा जड़ नहीं होती, आत्मा शुद्ध सात्विक चेतन होती है, और आत्मा की तुलना जड़ से मत करो। बड़ा सुंदर आत्म उपदेश दिया है, और आत्म उपदेश देने के बाद पैरों को पकड़ लिया। भगवान, मैंने आज आपसे आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त करी, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि आपने मुझे सत्संग की बातें बता दी, सुंदर आत्म ज्ञान का उपदेश कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की। और इस प्रकार से सुंदर सुंदर बात उपदेश हुई। कथा और आगे ले चलते हैं, लेकिन उससे पूर्व 2 बार बड़े भक्ति और भाव से बोल जाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कैसे? हे नाथ
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे हाथ ऊपर राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे